हाय गाइस, इट्स काइंड ऑफ अ स्मॉल क्लास फॉर ऑल ऑफ यू। प्लीज़ इसको अच्छे से देखना, एंड तक देखना, नोट्स बनाना, ठीक है। और साथ साथ में जो मैं आपको होमवर्क दूंगा वो करके आना। अगर आप बोलोगे तो मैं पूरा ग्रुप, एक पूरी कम्युनिटी बना सकता हूँ इसके लिए। लेकिन पहले कुछ वीडियोस मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। आप जो भी कोर्स कर रहे हैं, आपके कोर्स में जितने भी पेपर हैं सब में 5-5, 10-10 नंबर ऐड हो सकते हैं इस वीडियो से। वीडियो को लाइक करके ज़रा सब मुझे मोटिवेट कर दीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में और भी बहुत सारी बातें जो आपको परेशान कर रही हो बताइएगा। लाइक टारगेट रखते हैं 1000 लाइक्स का। ऑल द बेस्ट। ऐसे मेरी जो है जर्नल है, और मैं इस पे जो है काफ़ी सारी चीज़ें करता रहता हूँ, लिखता रहता हूँ, बातचीत करता रहता हूँ। बट मैंने ये चीज़ देखी, बार बार आपके जो डाउट्स आते हैं ना क्लास में, मैंने उनको ध्यान में रखा और मैंने सोचा कि यार ये ना बड़ा इंपॉर्टेंट होता जा रहा है कि बच्चों से इस बारे में बात की जाए। किसी को ऐसा लग सकता है कि बनावटी बातें हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ये जेन्युइनली अगर आप इसको अप्लाई करेंगे अपनी लाइफ में चेंजेस देखेंगे। इट इज़ नॉट लिमिटेड टू CA कोर्स, इट इज़ फॉर लाइफ। आप जब आगे भी, जैसे भी हम बात कर रहे थे कि एक फील्ड में आपने चैंपियन बनना है, तो वो चैंपियन आप तभी बन पाएंगे बेटा जब आप लोग फोकस के साथ किसी चीज़ को अच्छा समय दे पाएंगे। तो सब कुछ उससे रिलेटेड है। एक किताब है डीप वर्क, मैंने रीड करनी शुरू करी। मैं पहले एक बार उसको पढ़ चुका हूँ, मैं रीड कर रहा हूँ। एंड आई हैव डिसाइडेड कि मैं जो भी पढ़ूंगा, चाहे एक लाइन की कोई चीज़ आपसे डिस्कस करूँ, लेकिन वो डिस्कस ज़रूर करने वाला हूँ। ओके, आप लोग भी चाहें तो कुछ नोट्स बनाना चाहें बना लीजिएगा, पहले इस वीडियो को देख लीजिए आराम से। सो डीप वर्क का मतलब क्या है? प्रोफेशनल एक्टिविटी परफॉर्म्ड इन अ स्टेट ऑफ डिस्ट्रैक्शन फ्री कंसंट्रेशन दैट पुश योर कॉग्निटिव कैपेबिलिटीज टू देयर लिमिट। क्या बात है यार, मैं इस लाइन से इतना इंप्रेस हूं। व्हाट इज डीप वर्क? प्रोफेशनल एक्टिविटीज परफॉर्म्ड इन स्टेट ऑफ डिस्ट्रैक्शन फ्री कंसंट्रेशन दैट पुश योर कॉग्निटिव कैपेबिलिटीज टू देयर लिमिट। अब आपकी पढ़ाई अभी क्या वो एक प्रोफेशनल एक्टिविटी है? बिल्कुल है। क्या आप इसको इन अ स्टेट ऑफ डिस्ट्रैक्शन फ्री कंसंट्रेशन कर रहे हो? यहां पे सारी कैच छुपी हुई है बच्चों। हमें सबसे पहले इस स्टेट को जो है वो पाना है, इस स्टेट को जो है वो हमें बनाना है किसी भी तरीके से, डिस्ट्रैक्शन फ्री कंसंट्रेशन। और डिस्ट्रैक्शन फ्री कंसंट्रेशन के लिए सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्ट आपको ये करता है, सबसे ज्यादा। और मेरी पर्सनल रियलाइजेशन में आपको बता रहा हूं, प्लीज इस बारे में सुनिएगा। और आप मुझसे 100 साल बाद भी मिलेंगे, भगवान करे हम सब इतना जिंदा रहे, अगर आप 100 साल बाद भी मिलेंगे आप मुझसे यही सुनेंगे। द नंबर 1 ऐप विच यू कैन यूज, जो आप लोग कभी कभी ढूंढते हो प्रोडक्टिविटी है, मुझे प्रोडक्टिविटी ऐप चाहिए जिससे मेरी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए। मैं आज आपको एक ऐप बता रहा हूं जिससे आपकी प्रोडक्टिविटी इतनी बढ़ जाएगी कि पूछो मत। मैं आपको यहां पे भी दिखाता हूं, ये लीजिए। ये रही आपकी नंबर 1 प्रोडक्टिविटी ऐप। यहां पे आपको एक कॉर्नर में अगर आप देखेंगे तो आपको एक एरोप्लेन सा बना हुआ दिख रहा है, एरोप्लेन सा। ये रहा वो एरोप्लेन। ये है आपकी नंबर 1 प्रोडक्टिविटी ऐप, दिस वन, एयरप्लेन मोड। और दूसरा आप देखो, मैंने अपने आईपैड का स्क्रीनशॉट लिया है, DND। दीज आर दी नंबर 1 प्रोडक्टिविटीज ऐप विच यू कैन यूज ऑन योर फोन। आप लोगों को क्या करना है? डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट बनाना है। और आज की डेट में, आगे चलते हैं और देखते हैं, आज की डेट में सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्शन पता है किससे हो रही है? नेटवर्क टूल्स से। ऑथर क्या कहता है जरा ध्यान से देखना। पहले तो मैंने कॉग्निटिव कैपेबिलिटी की डेफिनेशन लिख दी है, जल्दी से बता देता हूं। कॉग्निटिव कैपेबिलिटीज बेसिकली क्या है? आपकी ब्रेन बेस्ड स्किल्स नीडेड इन एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, मैनिपुलेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड रीजनिंग। लो बाई लो, बेसिकली मैनिपुलेशन की जगह मैं बोलूंगा कि यहां पे इवैल्यूएशन और अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंफॉर्मेशन एंड रीजनिंग। यही तो हमें चाहिए जब आप पढ़ रहे होते हो। यू आर एक्वायरिंग द नॉलेज, यू आर इवैल्यूएटिंग और अंडरस्टैंडिंग द इंफॉर्मेशन, यू आर यूजिंग योर रीजनिंग मोड। और अगर आप डिस्ट्रैक्ट होते रहेंगे, आप कभी भी अपनी कॉग्निटिव कैपेबिलिटीज को एक्सटेंड नहीं कर पाएंगे, उनको अपनी लिमिट तक नहीं पहुंचा पाएंगे। राइट? सो रूल नंबर 1, आपने डीप वर्क करना है। रूल नंबर 2, वो डीप वर्क होगा कैसे? जब आप किसमें होंगे? कम ऑन टेल मी, जल्दी बोलिए। स्टेट ऑफ डिस्ट्रैक्शन फ्री कॉन्सेंट्रेशन। कम ऑन, डिस्ट्रैक्शन फ्री कॉन्सेंट्रेशन। ओके, जब आप डिस्ट्रैक्शन फ्री कॉन्सेंट्रेशन में होंगे तो आप अपनी कॉग्निटिव कैपेबिलिटीज को, यानी कि अपनी कैपेबिलिटी टू एक्वायर नॉलेज, कैपेबिलिटी टू इवैल्यूएट एंड अंडरस्टैंड इंफॉर्मेशन, कैपेबिलिटी फॉर रीजनिंग को आप लोग जो है वो क्या कर पाएंगे? आप लोग जो है वो एनहांस कर पाएंगे, टू द लिमिट पहुंचा पाएंगे। एंड इफ यू आर एबल टू डू दिस, देन यू विल क्रिएट न्यू वैल्यू, इंप्रूव योर स्किल्स, एंड देन इट विल बिकम हार्ड टू रेप्लीकेट। तो अगर आप डीप वर्क करते हैं तभी आप लोग अपनी लाइफ में कुछ वैल्यू क्रिएट कर पाएंगे, तभी आप लोग अपने एग्जाम्स में कुछ वैल्यू क्रिएट कर पाएंगे, तभी आप कोई भी स्किल सीख रहे हो आप तभी उसको इंप्रूव कर पाओगे। और हमारे साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? वी आर ऑलवेज डिस्ट्रैक्टेड, ऑलवेज एंड डिस्ट्रैक्टेड बाय पीपल जिनके होने ना होने का लड्डू फर्क नहीं पड़ता हमारे जीवन में।
ट्विटर पे किसी ने लिख दिया, व्हाट्सएप पे किसी ने बोल दिया, टेलीग्राम पे किसी ने कुछ पोस्ट कर दिया, इंस्टाग्राम पे किसी ने कुछ पोस्ट कर दिया, स्नैपचैट पे कोई पागल बन रहा है, कुत्ता बन रहा है वहां बैठ के। भाई साहब प्लीज प्लीज प्लीज, डिस्ट्रैक्शन फ्री कॉन्सेंट्रेशन इज द वर्ड, इज द फ्रेज आई शुड से। अब इधर देखो, हम सब नॉलेज वर्कर हैं और ये क्या बोल रहे हैं, द रीजन नॉलेज वर्कर आर लूजिंग देयर फेमिलियरिटी विद डीप वर्क इज वेल एस्टैब्लिश नेटवर्क टूल्स। और नेटवर्क टूल्स क्या है बेटा, यही सोशल मीडिया इज द नेटवर्क टूल। दिस इज अ ब्रॉड कैटेगरी। और मैं आपको एक सोशल मीडिया के बारे में एक बात और बात बताऊं, जरा ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। एट टाइम्स सोशल मीडिया गिव्स यू इल्यूजन ऑफ नॉलेज। ट्विटर पे 4 विद्वानों को फॉलो कर लिया, लिंक्डइन पे 5 विद्वानों वाली पोस्ट पढ़ ली और हम इल्यूजन में जीने, भाई नॉलेज मिल गई, भाई नॉलेज, भाई ओह प्राप्ति हो गई प्राप्ति। वो नॉलेज कैसी होती है, आपने ट्विटर पे एक ट्वीट पढ़ा, ओहो क्या बात लिखी है भाई साहब, लाइक करके स्क्रॉल करके अगले ट्वीट पे चले गए। क्या उस नॉलेज, वो एक्चुअली में नॉलेज गई आपके अंदर? मेरे हिसाब से तो नहीं गई भाई, आई एम सो सॉरी, मेरे हिसाब से तो नहीं गई। हाँ, अगर आपने ट्विटर पे एक ट्वीट पढ़ा, आपने उसे कहीं कॉपी किया, आपने उस पर अपने थॉट्स बनाए, आपने देखा वो आपकी लाइफ में कैसे वैल्यू ऐड कर सकता है, वो क्या कर रहा है, आप उसके हिसाब से भी क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, आपने उसे अपने लाइफस्टाइल में उतार लिया, अब नॉलेज ऐड हुई। लेकिन सच बताओ कितने ट्वीट्स पढ़ के आपने उन्हें अपने लाइफस्टाइल में उतारा? तो इल्यूजन ऑफ नॉलेज, ये नेटवर्क टूल्स इल्यूजन ऑफ नॉलेज भी क्रिएट करते हैं। दिस इज अ ब्रॉड कैटेगरी। अच्छा, इल्यूजन ऑफ नॉलेज वाली बात मेरी अपनी है, ये बुक में नहीं लिखी थी। दिस इज अ ब्रॉड कैटेगरी दैट कैप्चर्स कम्युनिकेशन सर्विसेज लाइक ईमेल एंड एसएमएस, सोशल मीडिया नेटवर्क लाइक ट्विटर, फेसबुक, शाइनी टैंगल ऑफ इंफोटेनमेंट साइट लाइक बज़फीड एंड रेडिट। मैं अपने बिहेवियर को अगर ऑब्जर्व करूं, मैंने आपसे कल भी बोला था, मेरे फोन के अंदर आपको एक भी सोशल मीडिया ऐप नहीं मिलेगी, सिर्फ एक व्हाट्सएप है, उसमें मेरा पूरा ऑफिस रन होता है, नोटिफिकेशन ऑफ रहती है, डीएनडी एक्टिवेटेड रहता है, आग लग जाए दुनियादारी में। और आई ऑब्जर्व्ड, मैं आपको एक लेवल और आगे ले जा रहा हूं, प्लीज मेरी बात को सुनिएगा, समझिएगा, मानिएगा। अगर आप बिना फोन के रह सकते हो तो बिना फोन के रहो। अगर आप अपना फोन अपने से 10 मीटर दूरी पे रह के पढ़ोगे वो ज्यादा सही है। क्यों? आप एक बार सारी ऐप डिलीट कर दो, मैं आपको लिख के दे रहा हूं, आपका हाथ अपने आप फोन उठाएगा, कुछ नहीं तो जीमेल खोल के बैठ जाएगा, कुछ नहीं तो भाई साहब news.google.com खोल के बैठ जाएगा, कुछ नहीं तो व्हाट्सएप जो पहले से रीड करके ना उन्हें ताड़ते रहोगे। ये क्या हुआ था यार यहाँ पे, बता दो ऐसा होता है कि नहीं होता? कम ऑन, गिव मी अ यस और नो इन द चैट बॉक्स, बताओ। गुलाम बन गए हम लोग, गुलाम। दिमाग खराब हो चुका, हमारा भ्रष्ट हो चुका है दिमाग। और कुछ नहीं तो मैं बताऊं, कुछ तो इतने सेटिंग्स खोल के बैठ जाएंगे, कुछ नया सीखूंगा, फोन की सेटिंग खोल के बैठ जाएंगे भाई साहब। पता नहीं तू क्या इजाद कर लेगा ऐसा जो बेचारा टिम कुक नहीं कर पा रहा, हमारा जो सुंदर पिक्चर ही नहीं कर पा रहा। तो प्लीज प्लीज प्लीज, दिस इज समथिंग जो भाई हमारे लिए बर्बादी का कारण बन रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि टेक्नोलॉजी अच्छी नहीं है, टेक्नोलॉजी अच्छी है, लेकिन भाई साहब आप को टेक्नोलॉजी अब आपको यूज कर रही है, आप टेक्नोलॉजी को यूज नहीं कर रहे हैं। और कुछ नहीं तो भाई वॉलपेपर चेंज कर रहे हैं भाई, कि वॉलपेपर ही चेंज कर लेता हूं। एक बार मैंने शायद इंटरनेट से रीड करके बोला था कि स्क्रॉलिंग इज द न्यू स्मोकिंग। जैसे पुराने टाइम पे लोगों को स्मोकिंग की एडिक्शन होती थी, अब स्क्रॉलिंग की एडिक्शन है। एनीवेज, आइए वापस चलते हैं। तो याद रखिए, नेटवर्क टूल्स आर डिस्ट्रैक्टिंग अस फ्रॉम वर्क दैट रिक्वायर अनब्रोकन कंसंट्रेशन व्हाइल साइमल्टेनियसली डिग्रेडिंग अवर कैपेसिटी टू रिमेन फोकस। इस लाइन को ना भाई साहब याद रखें कि नेटवर्क टूल्स एक तरफ से आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं उन कामों से जिन कामों में अनब्रोकन कंसंट्रेशन चाहिए, और धीरे धीरे आपकी कैपेसिटी टू रिमेन फोकस रिड्यूस होती जा रही है। पहले आप 2 घंटे के लिए फोकस बैठ सकते थे, अब आप शायद 20 मिनट 25 मिनट के लिए बैठ पा रहे हो। और इस बात को फील कर रहे हैं, कितनी बड़ी बात है कि फोन में कुछ नहीं बज रहा है तो भी हम उठा के देखते रहते हैं, आया तो नहीं किसी का फोन, मैसेज तो नहीं आया किसी का, चल सेटिंग देख लेता हूं, वॉलपेपर चेंज कर लेता हूं। दिस इज द प्रूफ ऑफ दिस थिंग कि नेटवर्क टूल्स ने आपका फोकस करने की एबिलिटी को डिग्रेड कर दिया है, राइट? अब ये आगे लिखी हुई बातें मेरी हैं। ट्राई टू डिस्कनेक्ट योर सेल्फ, ट्राई टू आइसोलेट योर सेल्फ एज मच एज पॉसिबल। और प्लीज एक मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इन चक्रों में बिल्कुल ना पड़े। मैं तो गरीब हूं, मेरे पास तो सेपरेट रूम नहीं है पढ़ने के लिए। किसी के पास भी नहीं होता भाई, जिसके पास होता है वो ब्लेस्ड है, जिसके पास है वो ब्लेस्ड है, जिसके पास नहीं है देयर आर वेज टू आइसोलेट योर सेल्फ इवन इफ यू आर नॉट रिच। तो अपने पैसे की कमी को आप कोई एक्सक्यूज ना बनाए, राइट? आप जितना अपने आप को आइसोलेट कर सकते हो, जितना अपने आप को आप अलग रख सकते हो, वो तो करने की कोशिश करो। क्रिप करने की जरूरत नहीं है, हाय मेरे पास सेपरेट रूम नहीं है, मेरे पास अच्छी टेबल नहीं है, अच्छी चेयर नहीं है, लाइब्रेरी नहीं जा सकता, ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, नो प्रॉब्लम। आइए देखिए सिंपल वेज क्या है। एयरप्लेन मोड, एयरप्लेन मोड, बात समझ आई आपको कि नहीं आई? अगर आप फोन पे क्लासेस देखते हैं, डीएनडी मोड, कम से कम और कुछ तो डिस्ट्रैक्ट ना करे। यहाँ पे तुम्हारी क्लास चल रही है, मास्टर ऑडिट पढ़ा रहा है, ऊपर से भाई साहब आ रहा है, अच्छा बीबी की वाइन्स की नई वीडियो आ गई है, अच्छा कैरी मिनाटी की नई वीडियो आ गई है,
प्लीज। और इल्यूजन ऑफ नॉलेज याद रखना बच्चों, इल्यूजन ऑफ नॉलेज ऐसा कॉन्सेप्ट है, आगे चल के देखना आपको कोई बड़ा व्यक्ति बोलेगा, आप बोलोगे वाह 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 वाह, अभी तुम्हारा भाई बोल रहा है तो तुम नहीं बोल रहे हो वाह वाह। ओके, देन एयरप्लेन मोड हमेशा आपका एक्टिव रहे, जितने समय आपका एक्टिव रहेगा आपकी सक्सेस उतनी ही जल्दी आपको मिलेगी, याद रखिएगा। DND जितना एक्टिव रहेगा, बोलते हैं ना कि योर मार्क्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू द टाइम यू आर कीपिंग योर मोबाइल फोन ऑन एयरप्लेन और DND मोड। Why? Because you will be able to focus, you will be able to concentrate, you will be able to acquire knowledge. Then स्टडी टाइम अपना ऐसा बनाए, अगेन मैं आपको सिंपल वेज बता रहा हूं जिसके लिए कोई पैसे की जरूरत नहीं है। स्टडी टाइम आप अपना ऐसा बनाए जिस समय घर में डिस्ट्रैक्शन सबसे कम है, या तो एक्सट्रीम नाइट या तो एक्सट्रीम मॉर्निंग, एक्सट्रीम नाइट और एक्सट्रीम मॉर्निंग। आई नो पीपल, पर्सनली मैं ऐसे लोगों के घर जाके देख के आया हूं जिनके पास, आपके पास जितना मेरा स्टूडियो है ना उतना उनका पूरा घर होता है, और स्टूडियो बहुत बड़ा नहीं है, शायद 10-12 का कमरा है, 10 बाय 12 का कमरा है बस, and still they are able to clear CA, still they are able to clear whatever they were pursuing. How? क्योंकि भाई वो एक्सक्यूज नहीं ढूंढते थे, वो रास्ता ढूंढते थे कि अब बेस्ट क्या हो सकता है। तो आप लोग ये सोचें कि भाई स्टडी टाइम आप ऐसा चूज करें जहां सबसे कम डिस्ट्रैक्शन होती हो, अर्ली मॉर्निंग और एक्सट्रीम नाइट, जो आपको सही लगता हो। स्टडी प्लेस आप लोग ऐसा चूज कर सकते हैं जहां पे सबसे कम डिस्ट्रैक्शन होती है। मैं आपको एक दो टूल्स भी बताऊं, ऐसे फिजिकल टूल्स भी जो मैं यूज करता हूं कभी कभी। एक तो मैं म्यूजिक बहुत ज्यादा यूज करता हूं कॉन्सेंट्रेट करने के लिए, बहुत ज्यादा। मुझे लगता है कि अगेन याद रखना, हर किसी का अपना एक्सपीरियंस हो सकता है। मेरा एक्सपीरियंस म्यूजिक के साथ बहुत ही बढ़िया। आप अगर मेरी म्यूजिक की प्लेलिस्ट देखेंगे, मैं आपको दिखाने की कोशिश भी करता हूँ यहाँ पे अपने iPad पे, यहाँ पे सारा कुछ सिंक रहता है, तो मैं क्या प्लेलिस्ट जो है, क्या मेरी लाइब्रेरी में एडेड है, मैं वो दिखाता हूँ। देखो कितनी पर्सनल चीज़ें तुम्हारे साथ में शेयर कर रहा हूँ। ये रही, आप देखो, क्रिएटिव फोकस, डीप फोकस, एसेंशियल, लोफाई चिल, लोफाई हिप हॉप, मॉर्निंग फोकस, न्यू एज नाउ, पीसफुल म्यूजिक, पीसफुल फोकस, प्योर फोकस, रीडिंग, फिर उसके बाद कुछ ब्रेन वेव, फिर उसके बाद मेरे कुछ गाने वाने, माइकल जैक्सन हो गया, कुछ और, इवन ये भी एक पियानो का ही पूरी की पूरी सीरीज़ है। ये म्यूजिक सुनता रहता हूँ मैं और आराम से पढ़ाई करता रहता हूँ मैं। मैंने अपना वर्क फ्लो ऐसा बना रखा है, मैं आते ही इस रूम में, अगेन गाइज प्लीज़ क्रिप मत करना, हमारे पास स्पीकर नहीं है, माइक नहीं है, कैमरा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, बेकार की बात है। आपके पास एक मोबाइल फ़ोन है, सिंपल से एयरपोर्ट्स अपने सिंपल से हेडफोन्स लगाओगे चलेगा काम। फाइंड द थिंग्स जो आपको फैसिलिटेट करती हूँ, जो आपको मोटिवेट करती हूँ, जिसकी वजह से आपकी फ्रिक्वेंसी जो है वो पढ़ने वाली सेट हो जाती है। आपकी अलग हो सकती है, मेरी अलग हो सकती है। ओके, आइए देन उसके बाद और क्या लिखे मैंने, गिव योर फोन टू समवन एंड सेट अ टाइम लिमिट, एंड इफ यू अगेन आस्क फॉर इट देन यू हैव टू पे फॉर एन अमाउंट फॉर द सेम। और देखो, मैं इतनी बात ना आपसे ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अपने फ़ोन में कुछ ऐसी चीज़ नहीं रखते जो घर वाले देख लें तो परेशान हो जाए। अगर रखते तो मत रखिए, कोई फ़ायदा नहीं, किसी दिन फंस जाओगे। ओके, आप अपने फ़ोन को घर में किसी को पकड़ा दो और बोलो मम्मी ये रखो फ़ोन, अगर मैंने आपसे ये शाम को 5 बजे से पहले मांग लिया तो मैं आपको एक फ़ाइन देने के लिए तैयार हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ, यू विल फील द सेम जैसे हम किसी ड्रग एडिक्ट को बोल देते हैं ना, आज तक कोई ड्रग नहीं मिलने वाली है, उसके हाथ ऐसे ऐसे होने लग जाएंगे, सर में दर्द होने लग जाएगा, अजीब सा ही कुछ होने लग जाएगा। ट्राई इट, और जितना ये पीरियड आप बढ़ाते जाओगे उतना सही रहेगा आपके लिए। और गाइज एक बात मैं और डिस्क्लेमर दे दूं भाई, मैं इन चीज़ों का एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैंने अपने ऊपर चीज़ें अप्लाई करी हैं, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मैं कोई प्रोडक्टिविटी गुरु नहीं हूँ, मैं कोई भाई मोटिवेशनल गुरु नहीं हूँ, प्लीज़ मेरे को अपनी इमेज ऐसी बनानी भी नहीं है। मैं एक टीचर हूँ, मुझे अपने स्टूडेंट्स की चिंता है, मैंने जो मेरे लिए जो चीज़ें काम कर रही वो मैं शेयर कर रहा हूँ, दैट्स इट। देन ये मैंने नई चीज़ एक ढूंढी है, ईयर प्लग्स और नॉइस कैंसिलेशन ईयर प्लग। अब नॉइस कैंसिलेशन अगर आप वो देखेंगे, नॉइस कैंसिलेशन अगर आप वो लगाने की कोशिश करें तो बड़े महंगे आते हैं, एयरपॉड्स हो गए या फिर आपके ओवरहेड हो गए। मैंने एक नई चीज़ ढूंढी, आपको दिखाता हूँ। अगेन थोड़ा सा पैसा खर्च हुआ है बट बहुत बहुत कम ये है, मैं आपको इसकी कंपनी और सारे लिंक विंक सब दे दूंगा। ईयरबड्स हैं ये, और इतना सही पैक है, इसको ऐसे खोलो और इसके आगे कुछ नहीं, कोई वायर नहीं, कुछ नहीं, बस अपने ऐसे ईयर में, मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ इसको, ये देखो ये है सिंपल। इसके बाद इसको अपने ईयर में लगा लो और भाई बिल्कुल एकदम जो है वो आसपास हो जाती है शांति, अपनी आवाज़ जैसे अपने आप को सुनाई देती है वैसी वाली फीलिंग आनी शुरू हो जाती है। तो अगेन अगर आप ये नहीं बाय करना चाहते, भाई कोई कंपल्शन नहीं है, बट पॉइंट इज़ कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग बहुत ही ऐसे माहौल में कि नहीं भाई पढ़ाई हो ही नहीं पा रही है। जैसे कि मेट्रो, आप मेट्रो में पढ़ना चाहते हो बट चाह के भी नहीं पढ़ पा रहे हो। जैसे कि कम्यूट कर रहे हो अपने ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, तो आप चाह के भी नहीं पढ़ पा रहे हो क्योंकि आसपास की नॉइज़ बहुत सारी है ना। तो एक बार आप इन चीज़ों को भी एक बार ट्राई कर सकते हैं। दिस वॉज अवर फर्स्ट डिस्कशन ऑन द बुक डीप वर्क। अगर आप चाहते हैं ऐसे और सेशंस हों तो मुझे प्लीज़ बताइएगा। मैं तो चाहता हूँ कि भाई मैं बताऊँ, पढ़ाऊँ। एंड एक मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, एक मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे, अप्लाई कीजिएगा, अदरवाइज मेरी मेहनत बेकार जा रही है।
आई एम नॉट चार्जिंग एनीथिंग। मैं चाहूँ तो इसका भी कोर्स बना दूं भाई प्रोडक्टिविटी के ऊपर। मैं आपसे कुछ अमाउंट चार्ज नहीं कर रहा, कुछ चार्ज नहीं कर रहा, समय दे रहा हूँ अपना, इसी उम्मीद में दे रहा हूँ अपना समय कि आप लोग इसको अप्लाई करेंगे, आप लोग इंप्रूव करेंगे। और देखिए, डोंट एक्सपेक्ट मैजिक, कल से भाई साहब 12 घंटे का आउटपुट आने लग जाएगा, नहीं। आप एक काम कीजिए, अपने आप को कोशिश कीजिए कि हम 5-10% सुधारता हूँ अपने आप को, पहले 5-10%। एक हैबिट पे, एक चीज पे काम कीजिए, और वो चीज सबसे इंपॉर्टेंट, अगर पहले तो जो प्रायोरिटीज वर्ड है ना, ये भी बड़ा गलत है। आप एक प्रायोरिटी बताओ अपने फोकस को सुधारने की, और वो प्रायोरिटी होनी चाहिए यूज ऑफ मोबाइल फोन शुड बी रिस्ट्रिक्टेड, शुड बी रिड्यूस्ड। एंड स्टेप 1 मैं आपको फिर बता रहा हूं, अगर आप आज का होमवर्क लेना चाहते हो, भाई टीचर आदमी हो ना, होमवर्क निकल ही जाता है कहीं ना कहीं। आज का होमवर्क आपका यही है, डिलीट ऑल दी सोशल मीडिया एप्स फ्रॉम योर मोबाइल फोन। कुछ नहीं होने वाला, बिलीव मी, लिख के दे रहा हूं आपको, कोई बीमार नहीं पड़ेगा आप में से, कोई आपको लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज नहीं हो जाएगी, कुछ भी नहीं होगा। डिलीट ऑल दी डैम सोशल मीडिया ऐप फ्रॉम योर मोबाइल फोन्स, दैट्स इट, रूल नंबर 1। सब कुछ सिस्टम पे ले आओ, डेस्कटॉप पे, लैपटॉप पे, इस पे यूज करो, बात खत्म। ओके। रूल नंबर 2, डीएनडी और एयरप्लेन मोड का बहुत इस्तेमाल करें। बस 2 ही चीजें मैं आप कह रहा हूं, आप ये 2 चीजें ऐड करके देखो आप, ठीक है। और ये चीजें ऐड करके देखो, मेरे साथ अपने रिजल्ट शेयर करना, एंड आई एम डैम श्योर कि आपको इंप्रूवमेंट दिखेगी, आपको खुद ही लगेगा यार शांति सी मिल रही है जीवन में। ओके, चलो जी, तो आज के सेशन को यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं। बिल्कुल वेब सीरीज के एडिक्शन के ऊपर बातचीत करेंगे, एक आध वीडियो में उस पर भी कराऊंगा, बिकॉज बिन देयर डन दैट, मुझे भी हो चुकी वेब सीरीज की जबरदस्त एडिक्शन। आप तो एक एपिसोड देखते हो भाई, मैं तो पूरी वेबसाइट लपेटा करता था, पूरी वेब सीरीज लपेटा करता था एक ही गो में। आओ दिखाओ जरा, 8 घंटे निकाल लेंगे। तो उस पर भी बात करेंगे कि कैसे जो है हमने इसको तोड़ना है। चलिए अब क्लास की कुछ बातें कर लेते हैं, इस वीडियो को यहीं पे फिनिश कर देते हैं। थैंक यू।